आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवो सज्जनों, आमतौर पे खेल की शुरुआत में कुछ विचारों से करता हूं, लेकिन आज चूंकि मेरे सामने कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट चंडीगढ़ से आई हैं, एक डेंटिस्ट है यानी दंत चिकित्सक है डॉक्टर आशु सेठी जी, इसलिए इनके साथ मैं एक डेंटल रैपिड फायर करना चाहूँगा जिसमें इन्हें दांत वाले मुहावरों का अर्थ जो है वो फटाफट बताना होगा। तैयार हैं आप आशु जी? तैयार है सर। मेरे पास एक यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है, एक एक करके मैं आपके सामने मुहावरा पढ़ूंगा, आपको उसका उत्तर बताना होगा। रेडी? यस सर। पहला आ रहा है दांत पीसना। दांत को दबाना जोर से। दांत को दबाना मतलब क्या है? पसीजना सर, दांत को पूरी तरह, मतलब किसी चीज को देखे गुस्सा आना तो दांत को हाँ, गुस्सा आना, ठीक है। हाँ जी। दांत खट्टे करना। बुरी तरह हरा देना किसी चीज। वाह क्या बात है। दांत फाड़ना। बहुत जोर जोर से हंसना। ये आपने पहले देखा था क्या? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। मुझे पहले पता हो तो मैं सोच के आती सर। ओके, नेक्स्ट वन, दांत किटकिटाना। दांत को आपस में जब जैसे पेट में कीड़े हो तो आदमी रात को दांत किटकिटाता है, आपस में चबाता है सर टीथ को। केवल एक ही ताली बजी थी, लेकिन दांत किटकिटाना ठंड लगना भी होता है। ठंड लगना, ठंड लगना। ओके, दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते। जब भी कुछ दान देते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वाह क्या बात है, बिल्कुल फ्री में मिली चीज पर नखरे नहीं मारते। और अंत में है दांत काटी रोटी होना। सर ये तो मैंने नहीं सुना सर कभी। हमारे आपके बीच में जो है ना वही है गहरी दोस्ती। गहरी दोस्ती। मान गए डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब कहने में बड़ा अजीब लगता है, शायद कल जब हम खेले कुछ भी कह सकते हैं। डॉक्टर साहब बोले थे डॉक्टर साहिबा, आप आशु भी कह सकते हैं। आशु भी कह सकते हैं। आशु जी, आपके कंपेनियन के रूप में आपके पतिदेव डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर प्रवीण सेठी जी, परिवार के सब सज्जन पुरुष भी यहाँ हैं, सबका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो देवी सज्जनों, डॉक्टर आशु ने कल तक सभी लाइफलाइन सुरक्षित रखते हुए 10,000 रुपए जीत लिए थे। तो चलिए इनके साथ हम आज का खेल शुभारंभ करते हैं। तालियां बज जाए इनके लिए एक बार फिर। आशु जी, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं वो है इंडिया टुडे टीवी के एडिटर देवियों सज्जनों, जिनका नाम है अंकित त्यागी जी। राजनीति से संबंधित इनके पास बहुत सारा ज्ञान है। अंकित जी, प्रकट होइए हमारे सामने और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो ये पूरे खेल के दौरान हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर आशु जी। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आशु जी, कल खेल हमने इतनी तेजी से खेला कि आपके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, इसलिए सबसे पहले आप पर जो हमने एक वीडियो बनाया है उसे देख लेते हैं। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? रोज रोज चिकन बना के ना फेडअप हो गई, मुझे चिकन देख देख के मुझे नफरत होने लगी। मैं आपकी तोरी की बात सुन के फेडअप हो गया, आप तो बना के फेडअप हुए हो। मैगी खा ले फिर मेरे साथ। बच्चे पेरेंट्स के कदमों पे चलते हैं, लेकिन हमारे केस में उल्टा है, हम बच्चों से इंस्पायर हुए। मेरा नाम डॉक्टर आशु सेठी है, मैं एक डेंटल सर्जन हूँ और चंडीगढ़ के अंदर सेक्टर 22 के अंदर मैं पोस्टेड हूँ। और ये ऐसी करवा चौथ वाले दिन मरीज तैयार होके आ जाते हैं, टाइम पास करने के लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं इसको। मैं डॉक्टर हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, बट मुझे ये लगता है कि किसी स्टेज पे आके मुझे बस ये मरीज देखने और मैं उनकी ट्रीटमेंट करनी है, और यही लाइफ यही है। यहाँ मेरी फैमिली में मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरी बेटी हैं। मेरा बेटा और बेटी दोनों लॉयर हैं। मुझे लॉ करने का इतना शौक है कि मेरे बच्चे लॉयर हैं, तो मेरा भी दिल करता है कि मैं लॉ करूँ। हमारी मम्मी को लॉ में इंटरेस्ट डेवलप हो गया। पहले मेरे को मना करते रहे, मेरे को देख के मेरी बहन को भी लॉ करा दी। उसके बाद खुद भी पेपर देने की ट्राई करे पर क्लियर नहीं हो पाया इनका, तो इनका इंटरेस्ट ही रह गया। जब मैंने लॉ कर रही थी तो मैं इतना पढ़ती थी, मेरा बेटा कहता था मम्मा इतना मत पढ़ो कि सारी फेल हो जाए। देखो, मैंने इनको हमेशा क्रिटिसाइज करें कि कुछ नहीं कर सकती, तो अगर ये कुछ कर जाएंगी फिर मेरे को मजबूरन एडमायर ही करना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन बचेगी नहीं। अगर मैं केबीसी में 7 करोड़ लेती हूँ तो मेरा 5 करोड़ के अंदर मेरा चंडीगढ़ के अंदर घर मिल जाएगा। फ्लैट नहीं चाहिए जी, अच्छा सा एक अपना एक सपनों का घर बनाओ चंडीगढ़ में। डेंटिस्ट है आप आशु जी? यस सर।
वकील क्यों बनना चाह रही हैं? इसमें ना सर कि एक नॉन रिटायरमेंट जॉब है। वकील कभी रिटायर नहीं होते। हम लोग तो 60 के बाद दांत निकालने बैठेंगे, नंबर 4 निकाल देंगे, 5, क्योंकि हाथ काम रहे होंगे। ऐसा भी हो जाता है ऐसा भी कभी? हो सकता है सर। तो मुझे वो फील्ड ज़्यादा अच्छा लगता है, उसका स्कोप जितने ज़्यादा अच्छा डॉक्टर साहब लगता के है। जितने सॉरी डॉक्टर आशु के जितने पेशेंट्स हैं सुन रहे होंगे, ज्यादा उम्र जब डॉक्टर साहब की बढ़ जाए तो जाना मत। सर आओ तो मेरी रोजी रोटी 4 नंबर के बजाय 5 नंबर निकल जाएगा। ओके, तो आपको लगता है कि वकील जो है वो निरंतर वकील ही रहता है? सर वो उनके एक्चुअली डेली नए केसेस आते हैं। हम लोग तो वही ट्रीट, वो 32 के 32 ही रहते हैं सर। और इनके पास डिफरेंट केसेस है, जैसे अब कितने टाइप के क्राइम्स है, साइबर है, क्राइम है, तो इनकी नॉलेज वास्ट होती है, तो वो फ्रेश रहते हैं सर, वो रिटायर नहीं होते, अपडेट रहते हैं हमेशा। ये सही कह रहे हैं कि ये फ्रेश रहते हैं? आपकी जो पुत्री है, बेटी, उसने तो वकालत वहाँ विलायत से सीखी हाँ है। जी सर। और आपको लगता है ऐसे ही कि जो वकालत कर लेते हैं एक बार तो जिंदगी भर आप करते ही रहिएगा वही? सर मेरा ये मानना है, पर्सनल थिंकिंग है। नहीं, हम आपसे नहीं बात कर रहे हैं, हम आपकी बेटी से बात जी सर मेरे ख्याल से डायनेमिक तो हर प्रोफेशन होता है। मम्मा का भी बहुत अच्छा है। अब क्योंकि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, तो मम्मा को लगता है कि हमारा अच्छा है, बट मम्मा का भी उतना ही अच्छा है। ओके, जैसे कि हमने कहा, चारों लाइफलाइंस आपकी जीवित हैं। आप 5 प्रश्नों का सही उत्तर देकर 10,000 जीत गई। आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा, छठा प्रश्न 20,000 रुपए का। तैयार है? छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस भारतीय राज्य में आपको उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र मिलेंगे? In which Indian state would you find the regions of North Chota Nagpur and South Chota Nagpur? A. Bihar. B. Odisha. C. Chhattisgarh. D. Jharkhand. नागपुर तो सुने सर, छोटा नागपुर और बड़ा नॉर्थ छत्तीसगढ़। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर किस क्षेत्र में मिलेंगे? छत्तीसगढ़ लग रहा है ओके, सर, मालूम नहीं सर। श्योर होना पड़ेगा आपको। सर लाइफ लाइन लूंगी। शांत हो जाइए, घड़ीमान, कौन सी लेंगी? ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल, ऑलराइट। ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन इसे अंकित किया जाए। ऑडियंस जो है यहाँ की बहुत ही शिक्षित होती है, बहुत ही बुद्धिमान जनता होती है। भी बोल रहे हैं, सही उत्तर दीजिएगा। 15 सेकंड मिलेंगे आपको। किस भारतीय राज्य में आपको उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र मिलेंगे? ए बिहार, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़ या डी झारखंड? और वो 15 सेकंड शुरू होते हैं अब। झारखंड को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने। डी झारखंड। आप जहां जा रही थी सी, उसको केवल 4% मिला है। डी झारखंड सर। लॉक कर दें? यस सर। डी झारखंड, जैसे कि जनता ने कहा है, सबसे ज्यादा प्रतिशत 67%। लॉक किया जाए। एंड द ऑडियंस इज राइट। वेल प्लेड। झारखंड राज्य का ज्यादातर हिस्सा जो है वो छोटा नागपुर पठार में आता है। उत्तर छोटा नागपुर और दक्षिण छोटा नागपुर झारखंड के 5 डिविजन्स में से 2 हैं। झारखंड बिल्कुल सही उत्तर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर आशु, ये आ रहा है 7वां प्रश्न। 40,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस वीडियो क्लिप में नजर आ रहे सांसद को पहचानिए। हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, आपको पहचानना है कि ये कौन से सांसद हैं। वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी। कल रात मेरे सपने में बुलेट ट्रेन आई। मैंने कहा जी बधाई हो बधाई, सुना है तुम मेरे देश आ रही हो, मेरे देश की तरक्की की स्पीड बढ़ा रही हो। बुलेट ट्रेन बोली मेरा शिकवा किसी गाय या भैंस से नहीं, अरे मैं बिजली से चलती हूं गोबर गैस से नहीं। बिजली से चलती हूं गोबर गैस से नहीं। ऑप्शन सुनिए। ए साधु सिंह, बी गुरप्रीत घुग्गी, सी भगवंत मान या डी
धर्मवीरा गांधी? मुझे गुरप्रीत गुग्गी लग रहा है सर। मुझे इसका उत्तर मुझे नहीं मालूम उत्तर इसका। और भगवत मान, दोनों में से एक लग रहा है सर। गुरप्रीत गुग्गी लग रहा है सर। 50-50। 50-50 लेंगी। ओके, एक और लाइफलाइन लेंगी डॉक्टर आशु। 50-50 इसे अंकित किया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं आशु जी, दो गलत जो विकल्प हैं यहाँ ये गायब हो जाएंगे। दो गलत विकल्प मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। जहां जा रही थी वही गायब हो गए। दो बचे हैं, साधु सिंह, भगवंत मान। सर भगवंत मान लग रहा है ज्यादा। भगवंत मान, हाँ जी, क्या करना चाहेंगे? लॉक कर दें। लॉक कर दें। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये सही जवाब है आपका। भगवंत मान पंजाब के संगरूर से लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने एक पेशेवर कॉमेडियन के रूप में ख्याति अर्जित की और कई टीवी शो में काम इन्होंने किया है, जैसे कि जुगनू कहंदा है। ओके आशु जी, दो लाइफलाइन चली गई, दो अभी भी बाकी। 8वां प्रश्न है 80,000 रुपए का। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। आशु जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार इनमें से कौन माद्री के भाई व नकुल सहदेव के मामा थे? अकॉर्डिंग टू द महाभारत, which of these characters was the brother of Queen Madri and uncle to Nakul and Sahadev? A. Shakuni, B. Shalya, C. Shishupal या D. कृपाचार्य? सर बी शल्य को लॉक किया जाए। शल्य को श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक? हाँ जी। डॉक्टर आशु कह रहे हैं बी शल्य। ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। वेल प्लेड, वेल डन। 80,000 रुपए जीत गए आप। महाभारत में दुर्योधन ने उन्हें छल द्वारा अपनी ओर से युद्ध करने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने कर्ण का सारथी बनना स्वीकार किया और कर्ण की मृत्यु के पश्चात युद्ध के अंतिम दिन कौरव सेना का नेतृत्व भी किया। 8 प्रश्न हो गए। अब आएगा 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए। आशु जी इत्मीनान से खेलिए और इसी तरह हंसते रहिएगा। बहुत अच्छी लगती हैं जब आप हंसती हैं। थैंक यू सर। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत और आयरलैंड में स्वशासन के समर्थक इस थियोसोफिस्ट या थियोसोफिस्ट को आप पहचानें। हु इज द theosophist or theosophist, an ardent proponent of self-rule in India and Ireland? Can we see the image then? देख लिया अच्छी तरह? Alright. A. Annie Besant. B. Nelly Sengupta. C. Helena Blavatsky. D. Frida Bedi. एनी बेसेंट लग रही सर। ए एनी बेसेंट लग रही सर। ए लग रही है मुझे। नहीं थियरिस्ट। सर मैं लाइफलाइन लूंगा। शांत हो जाए, घड़ी मान जी। एक और लाइफलाइन लेंगी डॉक्टर आशु सेठी। आपके पास 2 बची हुई हैं डॉक्टर साहब। एक है फ्लिप द क्वेश्चन और एक है आस्क द एक्सपर्ट। कौन सा लेंगी? फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन। ओके। डॉक्टर आशु को ये प्रश्न पसंद नहीं है और इसे ये हटाना चाह रही हैं, लेकिन जाने से पहले इसका उत्तर हमें बताना होगा। किसी एक को गेस कर सकेंगे आप? सर डी फ्रीदा बेदी। डी फ्रीडा बेदी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। जी नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है एनी बेसेंट। पहले इसी भी लग रहा था सर। लग रहा था आपको? ओके। एनी बेसेंट अग्रणी आध्यात्मिक थियोसोफिस्ट, लेखक और वक्ता थी। सन 1917 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा भी बनी। 1916 में बेसेंट ने लोकमान्य तिलक के साथ ऑल इंडिया होम रूल लीग की शुरुआत की। उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की। तो
आशु जी, जैसे कि आपको मालूम है हमारे पास एक सूची बनी हुई है 11 विषयों की, और हमसे आपने कहा था कि किसी एक विषय को आप चुनेंगे यहाँ पर आने से पहले, और वो विषय था रिलीजन, कल्चर, माइथोलॉजी। तो कबीर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए और रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी के आधार पर डॉक्टर आशु सेठी के सामने अगला प्रश्न रखिए। ये रहा अगला प्रश्न आशु जी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार दशरथ के किस पुत्र को शेषनाग का अवतार माना जाता है? According to Hindu mythology, which son of Dashrath is considered an avatar of Sheshnag? A. Bharat, B. Shatrughan, C. Ram, D. Lakshman. सर लक्ष्मण लग रहा है मुझे। शेषनाग ऊपर होता है, नीचे लक्ष्मण लग रहा है मुझे। सर लक्ष्मण लग रहा है। लक्ष्मण, श्योर बोलिए आप। भरत या लक्ष्मण में राम तो उस विष्णु के खुद ही अवतार होते हैं। सर राम है, रामा है। राम है, राम है सर। लक्ष्मण से राम हो गया। सर लाइफलाइन लो। शांत हो जाएं, घड़ीमान जी, एक और लाइफलाइन लेंगी आशु जी। आखिरी बची हुई लाइफलाइन है आपके पास, और यह है आस्क द एक्सपर्ट। कबीर महाशय, इसे ताला लगाया जाए इस लाइफलाइन को। और अंकित जी, आपकी बारी आ गई है। अंकित त्यागी जी, पेश होइए हमारे सामने और इस प्रश्न का उत्तर बताइए। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार दशरथ के किस पुत्र को शेषनाग का अवतार माना जाता है? 4 ऑप्शंस हैं और 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए अंकित जी। ए भरत, बी शत्रुघ्न, सी राम, डी लक्ष्मण। हालांकि मेरे दांतों से पसीना निकल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका उत्तर डी लक्ष्मण है, क्योंकि भगवान श्री राम विष्णु के अवतार थे और उनके साथ शेषनाग के अवतार लक्ष्मण त्रेता युग में अवतरित हुए थे। क्या करना चाहेंगे? लक्ष्मण को सर। लक्ष्मण डी पे ताला लगाना चाहेंगे? वो राम तो लेटे होते हैं, लक्ष्मण ऊपर शेषनाग बन के बैठे होते हैं। क्या करें, लॉक कर दें? डी लक्ष्मण, ताला लगाइए। अंकित जी, आप बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। रामायण और पुराण कथाओं के अनुसार दशरथ पुत्र लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है। पहले आप सही भी जा रही थी, लेकिन कहीं आपके मन में दुविधा आई। वेस्ट करिए सर। कोई बात नहीं, थोड़ा सा आज आप नीरस हो गई हैं आशु जी। कल आप बहुत हंसमुख थी। सर आज क्वेश्चन इतने मुश्किल। सब कुछ ठीक है कि नहीं? नहीं क्या है कि 4 लाइफलाइन चली गई तो क्या हुआ? दांत ठीक होने चाहिए आशु जी। ठीक है सर। देखिए आपके दांत जो है कितने अंदर लग रहे हैं। आशु जी, 10वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 3,20,000 रुपए। यह है खेल का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव, दूसरा पड़ाव। 10वां प्रश्न आशु सेठी जी, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2019 में भारतीय संसद ने पर्सनल लॉज अमेंडमेंट बिल पारित किया, जिसके बाद अब इनमें से किसको आधार बनाकर तलाक नहीं लिया जा सकेगा? In 2019, the Indian Parliament passed the Personal Laws within brackets Amendment Bill that removed which of these conditions as a criterion for divorce or divorce? A. Cancer, B. Dengue, C. Anemia, or D. Leprosy. कैंसर, डेंगू, एनीमिया, कुष्ठ रोग। कैंसर और लेप्रोसी में एक है सर। कैंसर है सर। कैंसर लग रहा है सर। क्या कह रही हैं आप? कैंसर कह रही हूँ सर। कैंसर? कैंसर और लेप्रोसी सर। कैंसर लग रहा है सर। श्योर होना चाहिए यहाँ पर आशु जी। लेप्रोसी सर। समय आपके पास है और कोई लाइफलाइन नहीं तो आप क्विट भी कर सकती हैं अगर आपको लगे कि ये नहीं हो सकता। ठीक, लेप्रोसी कर दो। लेप्रोसी करेंगे। ओके, ये फाइनल उत्तर है आपका। डी लेप्रोसी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। हे भगवान,
ठीक है सर ये जा रही थी आप एक कैंसर पे, कैंसर बोल देती ना तो गलत हो जाते। ये सही जवाब है। ओ, 3,20,000 रुपए जीते आपने। और चेक आ रहा है इनके नाम, तालियां बज जाए जोर से। बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर साहब। ये आपका हो गया चेक। कुष्ठ रोग, लेप्रेसी, लोगों में गलत धारणा है कि दूसरे से फैलता है तो लोग छोड़ देते हैं, डाइवोर्स मांग लेते हैं। जी जी जी, तो इसलिए बैन किया गया। पहले सर यहाँ लाइलाज माना जाता इतनी था। वोट है ना सर, दिमाग काम करने बंद कर देता है। सर ये सिंपल क्वेश्चन है, बताओ दोनों में लाइफ लाइन खराब करी। बट सर आई डोंट नो क्या। लेकिन अब आप इत्मीनान से खेलिए। अब सर मैं ठीक हूँ। पहले लाइलाज माना जाता था ये लेप्रेसी, लेकिन अब इलाज संभव है। ये कदम कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के साथ भेदभाव को कम करने में भारत की नीति का परिचारक है। डॉक्टर आशु सेठी जी 10 प्रश्नों का सही उत्तर देकर 3,20,000 रुपए आप जीत गई हैं। अब निश्चित रूप से आज यहां से 3,20 आप ले जाइएगा। यहां पर कुछ चीजें हो जाएंगी। एक तो घड़ीमान जी शांत हो जाएंगे। 16वां जो हमारा प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, तो उसका द्वार जो है वो खुल जाएगा और समय मिलेगा अब आपके पास। लेकिन ध्यान रहे कि अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। कोई बात नहीं सर। आप जब हंसते हैं ना तो हमको बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सर। और जब आप हंसते हैं तो आपकी आंखें जो हैं वो बंद हो जाती हैं। इसका बहुत ही अच्छा अर्थ होता है। हाँ, मतलब हंसते रहना चाहिए, क्या दिखे क्या ना दिखे, हंसते रहना सर चाहिए। इससे एक बात बताऊं, जब मैं स्कूल में थी सर मेरी आंखें हंसते हुए बंद हो जाती है जी। फोटोग्राफ भी लेते तब भी बंद हो जाती है। तो स्कूल का एक इंसिडेंस याद है, क्योंकि आई एम फ्रॉम हरियाणा जी। तो वहाँ पे आशु की जगह अंशु कर देते, नाम को बिगाड़ने की आदत होती है सर, थोड़े कोई बिंदास होते हैं हरियाणा जी में। जी जी। तो वो पीछे डी भी लगाते थे सर। एक तो आशु का अंशु कर दिया, फिर डी लगा दिया। तो बच्चे पूछे, हे अंशुड़ी तू हंसे तो तने दिखेगी। हंसेगी तो देखेगी क्या। 11वां प्रश्न आपके सामने रखूंगा आशु जी, और इसे खेलिएगा जरूर क्योंकि आप लीस्ट रिस्क पे हैं, कुछ हारेंगे नहीं। 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। दिनेश कार्तिक की शादी इनमें से किस खिलाड़ी के साथ हुई है जो राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में पदक हासिल कर चुकी हैं? Cricketer Dinesh Karthik is married to which sports person who has won medals at both the Commonwealth and the Asian Games? Option सुनिए। A. Ashwini Ponappa, B. Joshna Chinnappa, C. Deepika Kumari, D. Deepika Pallikal. दीपिका ही है सर, ये नहीं पता। दीपिका पालिकल है, स्पेलिंग नहीं दीपिका कुमारी। एक तो सर मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, सबसे पहली बात तो। सोच लीजिए। सर दीपिका ही है, पर सरनेम नहीं पता सर दोनों को कौन। 2 दीपिका हैं। हाँ जी सर। नो रिस्क पे हैं आप एकदम। नहीं सर, लो रिस्क पे तो हूँ, पर नो। लेकिन अगर सही हो गया तो फिर आप जीत जाएंगे 6,40। कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स दोनों में इन्होंने मेडल्स जीते हैं। सर अश्विनी पोनप्पा है सर। अश्विनी पोनप्पा। अश्विनी पोनप्पा फाइनल उत्तर आपका? फाइनल सर। ए अश्विनी पोनप्पा। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। नहीं, ये गलत उत्तर है। दीपिका पल्लिकल। आप बल्कि कह भी नहीं थे कि दीपिका है, पर वो दीपिका कुमारी और सरनेम में ही कंफ्यूजन था। जी जी जी। दीपिका पल्लिकल स्क्वॉश खिलाड़ी हैं। 2014 और 2018 के राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में इन्होंने भारत के लिए पदक जीते थे। तो आपने गलत उत्तर दिया है, लेकिन आप क्योंकि कुछ खोएंगे नहीं, इसलिए आप 3,20,000 रुपए जीतती हैं। एक बार फिर बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आपसे मिलके डॉक्टर आशु सेठी हमें बहुत खुशी हुई, और आप इसी तरह मुस्कुराते रहिए। ये जो आपकी जीती हुई रकम है 3,20,000 रुपये, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा। ट्रांसफर नाउ दबाएंगे
3,20,000 रुपए, एक और 0 कंफर्म किया, और ये 3,20,000 रुपए तेजी से आपके अकाउंट में पहुंच गए। हम चाहेंगे कि परिवार में से कोई एक आकर के हमारी एक फोटो लें। डॉक्टर आशु सेठी चंडीगढ़ से एक डेंटल सर्जन, बहुत ही अच्छा खेली है। अब समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हमारे बाकी 5 कंटेस्टेंट्स यहां पर मौजूद हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन फिल्मों के शीर्षक में आए जगहों के नाम के अनुसार इन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में लगाएं। अरेंज दीज मूवीज इन द ऑर्डर ऑफ द प्लेसेस mentioned in their titles from north to south. Ready contestants, आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A बॉम्बे, B उड़ता पंजाब, C मिशन कश्मीर, D दिल्ली 6। बॉम्बे, उड़ता पंजाब, मिशन कश्मीर, दिल्ली 6। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर इसका क्या होना चाहिए। सही क्रम में सबसे पहले आता है सी मिशन कश्मीर, और फिर आता है बी उड़ता पंजाब, उसके बाद आता है डी दिल्ली 6 और अंत में ए बॉम्बे। मिशन कश्मीर, उड़ता पंजाब, दिल्ली 6 एंड बॉम्बे, ये है सही क्रम CBDA। और CBDA क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। केवल 2 ने सही जवाब दिया। सबसे तेज सुषमा सिंह चौहान। नमस्कार, मेरे बच्चे बेसब्री से इंतजार कर बहुत बहुत स्वागत आपका। अरे ये बात की चाहिए। ताली बजती रहे देवी सलाम। कौन से थैंक यू सर। ठीक है? All right, comfortable? Okay. Big hand for Sushma Singh Chauhan. देखो समझो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से एक स्कूल में प्रिंसिपल सुषमा सिंह चौहान। सुषमा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। तालियों के साथ एक बार फिर आपका अभिनंदन और स्वागत। और आप एक प्रिंसिपल है एक स्कूल में, ये कहाँ पर है स्कूल? ये ग्वालियर में है, राघवेंद्र नगर में, गायत्री हाई स्कूल का। गायत्री हाई स्कूल। हमारे पास एक वीडियो है आपके ऊपर जो हमारी टीम ने बनाया है, उसे देख लेते हैं, शायद उससे और सारी जानकारी मिलेगी आपकी। कैन वी सी द वीडियो प्लीज ऑफ सुषमा सिंह जी? मैं सुषमा चौहान, तानसेन की नगरी ग्वालियर से। मैं एक छोटा सा स्कूल चलाती हूँ, नर्सरी से 12th तक। मेरे स्कूल का नाम गायत्री हाई स्कूल है। मेरी फैमिली में मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे। कभी कभी कोई एक हादसा कुछ ही सेकंड्स में हमारे पूरे जीवन को बदल देता है। मेरा बड़ा बेटा जब 10th क्लास में था, उस समय उसको हाइपॉक्सिक ब्रेन इंजरी विद कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुआ था। हमारे यहाँ बाथरूम में गैस गीज़र लगा था, तो उसने विंडो क्लोज कर लिया, वेंटिलेशन पूरा बंद कर लिया, और वहीं पर वो बेहोश हो गया। और उसके बाद बच्चा हमारा कोमा में चला गया। आफ्टर 4 डेज उसने बच्चे ने आंखें खोली। जब होश आया तो उसको दिखना टोटली बंद हो गया। साइमल्टेग्नोजिया है उसको। यदि 10 चीज़ें रखी हैं तो उसमें से उसको 2 दिखती हैं। डेप्थ परसेप्शन नहीं है, तो समर्थ को डिस्लेक्सिया भी है, एग्राफिया भी है, क्योंकि उसका जो ब्रेन का पेरिफेरी है वो दैट इज़ फुल्ली डैमेज्ड। और जो लेफ्ट साइड का है वो जो लर्निंग के लिए होता है हमारा, वो बहुत ज़्यादा डैमेज। बटनिंग नहीं कर सकता था, लेसिंग तो प्रश्न ही नहीं था। खाना खाते में बर्तन पूरा उससे उल्टा हो जाता था, तो इवन खाना भी हम लोग खिलाते थे उसको। धीरे धीरे 2-3 साल में उसने रिकवर किया, और एटलीस्ट ना होने से तो बेहतर है कि वो आज हमारे साथ है, और इतना ठीक है कि वो कम से कम चल फिर रहा है, अपना खाना पीना अपने आप खा रहा है। अरे एक दिन तो मिलता है मेरे को पैर छुलाने का यार। देखो तुमने वो मौका गवा दिया। मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत ही मतलब कूल नेचर वाले बंदे हैं। वो आज भी यही कहते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा परफेक्टली ऑल राइट,
होगा एक दिन, जैसा ये था वैसा ही होगा। Beneath the blessing sun. समर्थ के ट्रीटमेंट के लिए 50 लाख उन्होंने उस समय हमें कहा था कि डिपॉजिट करिए आप यहाँ, केबीसी से यदि कुछ अमाउंट मिलता है तो हम उसको ट्रीटमेंट के लिए ले जाएंगे। इंग्लैंड में कोई थेरेपी है NHS हॉस्पिटल में, जिस थेरेपी से पॉसिबिलिटी है कि 10% समर्थ में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। कैसे हुआ ये सब कुछ? हमारे बाथरूम में सर गैस गीज़र था, 10th क्लास में था उस समय, और स्कूल जाने के लिए नहाने गया था। इसने सारे विंडोज़ क्लोज़ कर लिए और उससे जो गैस बर्नर होता है गीज़र में जी, उसने पूरी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया और वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बना, जिसको इसने इनहेल कर लिया और ये वहीं पर बेहोश होके गिर गया। ये डॉक्टर को हम लोगों ने तुरंत कॉल किया, हमारे पास में ही रहते हैं। उन्होंने आके इसको CPR दिया और करीबन उनको 2-3 मिनट लगे इसको रिवाइव करने में। उसके बाद इसका रेस्पिरेशन स्टार्ट हुआ। फिर हम लोग इसको नर्सिंग होम तक लेके गए और करीबन 5-6 घंटे बाद इसको होश आया वापस। और जब होश आया तो इसको दिखना टोटली बंद हो गया। तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को हाइपोक्सिया हुआ है और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है, आप लोग वेट करें, ठीक होगा। लेकिन शाम तक इसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी और एक दिन इसको सीवियर हेडेक हुआ और ये लगभग कोमा जैसी कंडीशन में चला गया। ये हादसा था 20 नवंबर का। 28 नवंबर इज़ माय बर्थडे। तो उस दिन डॉक्टर ने मेरे को और मेरे हस्बैंड को बुलाया और उन्होंने हम लोग से कहा कि आज का दिन इस बच्चे के लिए निकलना बहुत मुश्किल है। आप जिस भी ईश्वर को मानते हो उससे प्रार्थना करें। हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी अपने बड़े लोगों के आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से हम लोगों ने ईश्वर में विश्वास को बनाए रखा। और वो रात निकली है 28 तारीख की। नेक्स्ट डे आया, फिर डॉक्टर्स ने मेरे को और मेरे हस्बैंड को बुलाया और उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं, भले ही ये बच्चा कुछ सुन नहीं रहा है लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसकी आवाज़ को सुनेगा। उन्होंने मेरे को ICU में बुलाया और वहाँ पर रखा। उन्होंने कहा कि आप इस पर हाथ फेरिए। तब तक केवल मैंने टच थेरेपी के विषय में सुना था। उस दिन मैंने उसको महसूस किया। उन्होंने कहा आप इससे बात करिए, ये नहीं बात कर रहा, आप बात करिए, उसका नाम लीजिए, केवल 2-3 घंटे हम आपको रोकेंगे। लेकिन उन्होंने 8 आवर्स मुझे ICU में रखा और फिर एंड में उसने आंखें खोली और हम लोगों से पानी मांगा। तो शायद मेरे ज़िंदगी में सबसे खुशी का पल वही था, क्योंकि बच्चे को जो खोने का डर होता है वो जो हम लोगों ने महसूस किया उतने दिन, वो मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और समर्थ हमारा बहुत हिम्मत वाला बच्चा है, बहुत उसका विल पावर स्ट्रॉन्ग है। इवन डॉक्टर्स उसका MRI देखकर ये कहते हैं कि ये जो MRI है इसके अकॉर्डिंगली ये बच्चा बेड रिडन होना चाहिए, लेकिन चूंकि इसका विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई ये अपने पैरों पर खड़ा है और आज इतना सब कुछ कर रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। समर्थ आपके साथ आए हुए हैं यहाँ हाँ पर। जी, समर्थ मेरे सलाम साथ करता आए। हूँ, स्वागत आपका समर्थ। पता नहीं आप हमारी बातें सुन पा रहे हैं या नहीं। बहुत विल पावर है आपके अंदर, आत्मशक्ति है आपके अंदर और आप इसी तरह आगे बढ़िए। हम सब की कामना जो है, प्रार्थनाएं आपके साथ हैं। एक न एक दिन जैसे कि आपके पिताजी कह रहे थे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से। ये जो गैस गीज़र होता है ना, ये घरों में नहीं लगाना चाहिए। हाँ, मेरा नहीं ऐसा, ये लगाना बहुत ही चाहिए सर। पुराने घरों में, बहुत पुराने सालों से चला आ रहा है। ये पता नहीं ये कहते हुए अच्छा लग रहा है कि नहीं, लेकिन सुषमा जी एक बार हमारे साथ भी ऐसा हो गया था और हम कलकत्ते में हम नौकरी कर रहे थे। तो हम लोग 7-8 लोग थे, एक छोटे से कमरे में हम लोग 8 लोग रहते थे। एक बाथरूम था, उसमें यही गैस किस्म का गीज़र था। तो एक दिन जो बाथरूम था उसके ऊपर ऐसे एक लेज बना हुआ था जहाँ हम लोग अपना बक्सा अक्सा रखते थे। तो मुझे कुछ बक्से से चाहिए था, तो मैं बाथरूम गया बक्सा लेने और वहाँ एकदम जैसे बेहोश होने की संभावना हो गई। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो मैं नीचे भागा और आकर के गिर गया बिस्तर पे। तो बाकी जो हमारे दोस्त ने क्या हुआ, क्या, मैंने कहा यार पता नहीं क्या कुछ अजीब से चक्कर वक्कर आ रहे हैं। तो ये दूसरा वाला जो दोस्त था वो गया अंदर और उसको लगा कि शायद ये
गैस ऊपर चली गई है, क्योंकि गैस जो है ऊपर राइज करती है। उसने एक और गलत काम किया, उसने लाइटर जला दिया और पूरा जो था ऊपर का एकदम ब्राम करके ब्लास्ट हुआ। वो बच गया, हम बच गए, लेकिन पूरा छत वत जितना था सब उड़ गया। तो ये गैस जो है ना, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। मैं तो यही राय दूंगा कि भैया ये गैस गीज़र जो है इसे मत लगाएं आप अपने बिल्कुल घर में, दुर्घटनाएं हो जाती हैं इनकी वजह से। सुषमा जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी ये कहानी सुनकर हम आपको अपनी सद्भावना देते हैं और शुभकामनाएं भी। खेल के नियम तो आपको मालूम है, जैसे कि आपने सुना भी होगा। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं इंडिया टुडे टीवी के एडिटर अंकित त्यागी जी। अंकित जी, एक बार फिर हम चाहेंगे कि आप आए हैं और तालियों के साथ इनका अभिनंदन। सुषमा जी, मैं एक बस बात आपसे कहना चाहूंगा, आपके लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, कि मेरी माता जी का नाम भी सुषमा है। तो अगर आपका जवाब मैंने गलत दिया तो मुझे घर पे बहुत मार पड़ेगी। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी मैं जितनी मदद कर सकूं उतनी कर पाऊं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकित जी, तालियां बज जाएं उनके लिए। तो चलिए लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। सुषमा जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक मुहावरे के अनुसार इनमें से किसका भाव मालूम होने का अर्थ जीवन की कठिनाइयों का सच्चा अनुभव होना होता है? According to an idiom, knowing the value of which of these refers to realizing the true extent of difficulties. A. आलू बैंगन, B. आटे दाल, C. दाल चावल, D. सोना चांदी। जीवन की कठिनाइयों का सच्चा अनुभव होना, मुहावरा है ये। सर प्लीज लॉक बी आटे दाल। बी आटे दाल। हाँ जी। आटे दाल बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब दे रहे हैं आप, बिल्कुल 1000 रुपए जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं, ये आ रहा है दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए इसका मूल्य। सुषमा जी, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। महिलाओं द्वारा पारंपरिक तौर पर सोहर नामक गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? On what occasion do women traditionally sing songs called sohar? A. Weddings. B. अन्नप्राशन या अन्नप्राशन. C. मुंडन या D. चाइल्ड बर्थ, बच्चे का जन्म. सोहर. आई थिंक विवाह, अन्नप्राशन, मुंडन या बच्चे का जन्म. डी बच्चे का जन्म। D. चाइल्ड बर्थ, बच्चे का जन्म. हाँ जी सर। क्या करेंगे इसके? लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें। डी चाइल्ड बर्थ, बच्चे का जन्म, ताला लगाया जाए। सही जवाब है आपका, 2000 जीत गए आप। ओके, अब आएगा तीसरा प्रश्न आपके सामने। 2 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने सुषमा जी। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या एक प्रकार की पैंट और एक प्रकार के जहाज का नाम है? Which of these names is common to a type of pants and a type of ship? अद्भुत प्रश्न है ये तो। ऑप्शंस हैं आपके सामने। A. कार्गो, B. जीन्स, C. स्लैक्स, D. ट्राउजर। सर ए कार्गो को लॉक करिए। ए कार्गो पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी सही जवाब है आपका। 3 प्रश्नों का सही जवाब दे दिया, 3000 जीत गए आप। कार्गो शिप या फ्रेटर जहाज जो होता है उसको कार्गो शिप बोलते हैं। मालवाहक जहाज को भी कहा जाता है और कार्गो पतलूनें भी होती हैं आजकल। पता नहीं आपने कभी किसी को देखा है पहनते हुए? मैंने शायद देखा है लेकिन मालूम नहीं कैसा। तो बहुत सारे जेब होते हैं उसके, बहुत सारे इधर उधर आगे पीछे सब जगह। न जाने क्या रखते हैं उसके अंदर, इतने जेब की जरूरत क्या होती है। बहरहाल हाँ, नाम ही उसका इसलिए रखा है कार्गो, यानी बहुत सारा कार्गो उसमें जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा सुषमा जी। चौथा प्रश्न ये रहा। सलमान रुश्दी के बुकर ऑफ बुकर्स प्राइज जीतने वाले उपन्यास का नाम है मिडनाइट्स डैश। Salman Rushdie's Booker of Bookers prize winning novel is titled Midnight's Dash what? A. Feast. B. Children. C. Destiny. D. Daughter.
बहुत ही प्रख्यात। बी चिल्ड्रन लग रहा है सर। क्या कह रही हैं आप? बी चिल्ड्रन। लॉक कर दीजिए सर। चिल्ड्रन बी पे ताला लगाया जाए, सुषमा जी कह रही हैं। इज द राइट आंसर सुषमा जी। मिडनाइट चिल्ड्रन को 1981 में बुकर पुरस्कार मिला था और 1993 में इसे बुकर ऑफ बुकर्स भी चुना गया। 2008 में सार्वजनिक वोट जीतते हुए मिडनाइट चिल्ड्रन ने बुकर पुरस्कार के 40 साल के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ बुकर जीतने वाला उपन्यास भी वो बना। ओके, 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अब आएंगे आप 5वें प्रश्न पर। मूल 10,000 खेल का पहला पड़ाव। सुषमा जी, अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से क्या कीटों के एक स्त्रवण से प्राप्त होता है? Which of these is obtained from a secretion of insects? A. Lac. B. Asafoetida. C. Alum. D. Rubber. Lac. B. Ing. C. Alum या फिटकरी. D. Rubber. सर ए लाख लग रहा है। A. Lac. हाँ जी, क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। लाख। ए, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस, यू राइट। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, पहला पड़ाव जीत गए आप। लाख जो है वो एक प्रकार के कीट से उत्पन्न होता है जिसको लाख कीट या लैसिफर लैका कहते हैं। बहुत सुंदर खेला है आपने सुषमा जी। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने, पहला पड़ाव पार हो गया है। अब आपको श्रीमान घड़ीमान जी देंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप में कौन बोल रहे हैं? अभी हम आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाएंगे, आपको बताना है कि ये कौन है। ऑडियो सुनाया जाए कंप्यूटर जी। उनके बगल में मैं खड़ा था और जब वाजपेयी जी बाहर की ओर जा रहे थे तो उनकी गाड़ी अचानक रुकी और किसी को ये इल्म नहीं था कि क्यों गाड़ी रुकी, और फिर वो गाड़ी रुकी और उससे प्रधानमंत्री जी उतरे, 2 कदम आगे चले। हमने सोचा कि वो भुजबल साहब से मिलने जा रहे हैं, वो मेरी तरफ आए, उन्होंने मुझे गले लगाया और उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तुम्हारी तलाश थी और उन्होंने कहा कि जब तुम मेरे ऊपर टीका टिप्पणी करते हो तो सबसे ज्यादा मैं हंसता हूं। सो दैट वाज द स्टेट्समैन एंड दैट्स वाज द प्राइम मिनिस्टर। विकल्प रखता हूं आपके सामने सुषमा जी। ऑप्शन ये रहे। ए शेखर कपूर, बी शेखर सुमन, सी प्रभु चावला या डी कपिल शर्मा। सर शेखर सुमन लगते हैं। ओके, हाँ जी, क्या करेंगे? लॉक कर दीजिएगा सर। बी शेखर हाँ जी, सुमन? हाँ जी, श्योर है ना एकदम आप? हाँ जी सर। ओके, शेखर सुमन बी कह रही हैं सुषमा जी और श्योर हैं। इसे ताला लगा दीजिए कंप्यूटर। ये भी सही जवाब है आपका, वेल प्लेड। थोड़ा कठिन था लेकिन आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं सुषमा जी। अगला प्रश्न आएगा, यह है 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर आपकी ये रहा। राम राजा मंदिर, जहांगीर महल और चतुर्भुज मंदिर जैसे पर्यटन स्थल आपको किस ऐतिहासिक नगर में मिलेंगे? In which historical town would you find tourist attractions such as the Ram Raja Temple, the Jahangir Mahal and the Chaturbhuj Temple? विकल्प सुनिए। A. मांडू, B. खजुराहो, C. ओरछा या D. महेश्वर। सर बी खजुराहो लगता है। बी जहांगीर महल ओरछा में हो सकता है। ओरछा चतुर्भुज मंदिर। संकोच हो रहा हो, कष्ट हो रहा हो तो आपके चारों लाइफलाइन जीवित हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। महेश्वर।
परशुराम 18 सेकंड रह गए हैं, जल्दी बोलिए। ओरछा। 10 सेकंड। सर ओरछा से 6 सेकंड। लाइफलाइन ले लीजिए। शांत हो जाए, खड़े मान जाइए। एक लाइफलाइन लेंगे सुषमा जी। कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस। ऑडियंस पोल, ओके, इसे अंकित किया जाए। ऑडियंस, प्रश्न को ध्यान से सुनिए। राम राजा मंदिर, जहांगीर महल और चतुर्भुज मंदिर जैसे पर्यटन स्थल आपको किस ऐतिहासिक नगर में मिलेंगे? ऑप्शन सुनिए। ए मांडू, बी खजुराहो, सी ओरछा, डी माहेश्वर। 15 सेकंड मिलेंगे और वो शुरू होते हैं अब। वेरी क्लोज। सी को 50% दिया है, ओरछा। अब एकदम से घड़ी शुरू हो जाएगी, बताइए क्या करेंगे आप? सर सी ओरछा पे ताला। सी ओरछा पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस इज राइट, वेल प्लेड। ओरछा जो है वो मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूत प्रमुख रुद्र प्रताप ने बेतवा के तट पर की थी। और आपको मैं बता दूं कि पतिदेव को सही उत्तर मालूम था। बहुत बहुत बधाई आपको। तो मैं आपके पुत्र से बात करना चाहूंगा कि आजकल वो क्या शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, किसकी पढ़ाई कर रहे हैं वो? मैं बीएफए कंप्लीट हुआ है सर, मेरा बैचलर इन फाइन आर्ट्स। अभी मैं बैचलर इन फाइन आर्ट्स। हाँ, अभी मैं एमएफए का फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सेमेस्टर। मास्टर इन फाइन आर्ट्स। तो ये फाइन आर्ट्स में क्या करना पड़ता है आपको? पेंटिंग वगैरह करनी पड़ती होगी? सर फर्स्ट ईयर में हमको सब सिखाया जाता है। पहले हमको स्कल्पचर सिखाया जाता है, पेंटिंग सिखाया जाता है, अप्लाइड आर्ट सिखाया जाता है, और फिर हमारा जो जिस फील्ड में हमको इंटरेस्ट है, जैसे मेरा पेंटिंग में इंटरेस्ट है, तो हमको सेकेंड ईयर में पेंटिंग को फोकस करना पड़ता है। कितनी पेंटिंग्स बना ली होंगी आपने अब तक? सर अभी अराउंड 400 के ऊपर, 450। 400 से ज्यादा, वाह। ओके सुषमा जी, एक लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं। 8वां प्रश्न आएगा आपके सामने। मूल्य है इसका 80,000 रुपए। रेडी? जी सर। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस चित्र में कौन से शास्त्रीय गायक नजर आ रहे हैं? आपको हम एक चित्र, एक इमेज दिखाएंगे। Which classical singer is seen in this image? Can we have the image, please? देख लिया? हाँ जी सर। विकल्प रखता हूं आपके सामने। सुषमा जी देखिए, बताइए इनमें से कौन है ये क्लासिकल सिंगर? ए मल्लिकार्जुन मंसूर, बी पंडित जसराज, सी सवाई गांधर्व, या डी कुमार गांधर्व? सर डी कुमार गंधर्व लगते हैं। डी कुमार गंधर्व? हाँ जी। फाइनल उत्तर आपका? हाँ जी सर। लॉक कर दिया जाए? जी सर। डी पे ताला लगाइए, कुमार गंधर्व। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वेल प्लेड, वाह क्या बात है। Kumar Gandhar was a noted classical singer well known for his unique vocal style and his refusal to be bound by the tradition of any gharana. He considered Devas his karma bhumi. किसी भी घराने के साथ अपने आप को उन्होंने नहीं जोड़ा। हालांकि ग्वालियर जहां आप हैं वो एक अपने आप में एक घराना है। Yes, sir. तानसेन की नगरी मानी जाती है वो। ओके सुषमा जी, आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। 3 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश या राज्य कौन सा है जिसमें लगातार 2 महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रहीं? Which is the only union territory or state in India that has had 2 women serve consecutively as chief ministers? A. Tamil Nadu, B. West Bengal, C. Delhi, D. राजस्थान। सर सी दिल्ली लगता है। सी दिल्ली? हाँ जी। श्योर है? हाँ जी सर। लगता है या श्योर है? नहीं श्योर है सर। श्योर? जी सर। क्या करना चाहेंगे? लॉक कर दीजिए सर। सुषमा जी कह रहे हैं कंप्यूटर जी दिल्ली सी पे ताला लगाया जाए।
इज द राइट आंसर। वेल प्लेड सुषमा जी। सुषमा स्वराज यस सर। 1998 में थोड़े समय के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, जिसके फेवरेट सुषमा स्वराज जी, बहुतों की फेवरेट, हम सब की फेवरेट। जिसके बाद शीला दीक्षित लगातार 3 बार ये पदभार संभाल चुकी हैं। इन दोनों का निधन इसी वर्ष 2019 में हुआ, बड़ी दुखद घटना है, दुर्भाग्यवश। सुषमा जी, अब आ रहा है 10वां प्रश्न, खेल का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव। कई बार हमने इसको कहा है, इसको आप अवश्य खेलिए और पार कीजिए। जी सर। यह है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर विनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स एट द AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स? ऑप्शन सुनिए। ए केटी टेलर, बी फीलिक्स सेवॉन, सी लाज़लो पेप, डी मैरी कॉम। केटी टेलर, फीलिक्स सेवॉन, सी लाज़लो पेप, डी मैरी कॉम। सर एक केटी टेलर लगता है। मैरी कॉम भी हो सकता, डी मैरी कॉम। 18 सेकंड रहेंगे, बोलिए। सर डी मैरी कॉम। डी मैरी कॉम पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? जल्दी बोलिए। बता रही हूँ सर, लेकिन क्या करें, जल्दी बताइए। लाइफलाइन लेना है या क्या ये करना है? यू वांट टू लॉक कर दीजिए सर। लॉक डी मैरी कॉम? जी सर। डी मैरी कॉम, तलाक आप। भगवान, इतनी देर कर देती हैं आप। 0 सेकंड रह गया है और आंसर आपका 0 नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। 3,20,000 रुपए जीत गई आप। चेक आ रहा है आपके नाम। तालियां बजती रहें। वेल प्लेड सुषमा जी, वेल डन। मैरी कॉम ने 2019 में AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत के अपनी पदक संख्या को 8 कर लिया, जिसमें कुल 6 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य पदक है। इसके पहले मैरी कॉम 7 पदक के साथ इस रिकॉर्ड को क्यूबा के मेंस बॉक्सिंग लेजेंड फीलिक्स सेवॉन, बहुत ही प्रख्यात बॉक्सर थे, के साथ शेयर करती थी ये। ओके सुषमा जी, आप क्या है, हमको दिल का दौरा दे देंगी। एकदम लास्ट मिनट पे जाकर के आप बोलती हैं कि इसको बदल दो, ये कर दो, कोई लाइफलाइन नहीं, 0 हो गया था एकदम। अरे यार, हुटर भी बच गया। बताइए सुषमा जी, आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। कल आपके साथ खेल को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज जाने से पहले हम विदाई लेंगे अंकित त्यागी जी से। अंकित जी, एक बार फिर आपका हम अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। एक बार फिर तालियों के साथ इनका अभिनंदन। अमित जी, अमित जी, सुषमा जी तो बहुत अच्छा खेल रही है। मैं जाने से पहले आपसे कुछ पूछना चाह रहा था जी, पर मैं 7 नवंबर तारीख के बारे में कुछ पूछना चाह रहा था आपसे, क्योंकि ये ऐसी तारीख है जो फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में सदा सदा के लिए अंकित हो गई है। आपको शायद याद होगा कि 7 नवंबर 1969 को हमें 7 में से एक हिंदुस्तानी मिला था जो हमारे सामने बैठे हुए हैं। आपके 50 साल हो गए हैं। $50 glorious years in the industry, sir. थैंक यू। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये तारीख के बारे में मालूम ही नहीं था मुझे। अच्छा हुआ याद दिला दिया। इसके पीछे कुछ तो कुछ कहानी, आपका डेब्यू मूवी थी सर, हमें भी कुछ बता दीजिए इसके पीछे की कहानी कैसे मिली। स्ट्रगल तो बहुत है आपकी, सभी ने सुना है। भाई साहब, ऐसा था कि हम कलकत्ते में नौकरी कर रहे थे। अभी हम बात कर रहे थे ना, हम गुसल खाने में गए और भड़ से गैस की वजह से उड़ गया छत, और वहाँ पर एक इश्तिहार निकला फिल्म फेयर माधुरी कॉन्टेस्ट का। हमने पढ़ा अखबार में, जो इश्तिहार था कि अगर आप इसमें एंटर करेंगे और अगर आप जीत गए ये कॉन्टेस्ट, उसमें आपका एक्टिंग टेस्ट होगा वगैरह वगैरह। तो जो 5 बहुत ही प्रख्यात निर्देशक थे, प्रोड्यूसर थे,
उनके साथ आपको काम करने के लिए अवसर मिलेगा फिल्म। तो मैंने सोचा कि ये एक सही तरीका है, तो उसमें हमने अपना एप्लीकेशन भेज दिया। गए हम, हमारे भाई साहब थे, उनसे कहा भाई फ़ोटो वोटो लो हमारी जरा। तो वहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल है कलकत्ते में, वहाँ पेड़ के पास खड़े होकर के बहुत सारी फ़ोटो वोटो भेजा। वो प्रिलिमिनरी में हम फेल हो गए, हमारे पास कोई उसके बाद उनका कुछ नुमाइंदा अंदर नहीं आया। फिर ऐसे ही हम पड़े रहे वहाँ, काम वाम करते रहे। एक दिन ऐसे ही बाबूजी से हम अपने बात कर रहे थे, हमने कहा वहाँ जाना था तो ये फेल हो गए। तो उन्होंने कहा बेटा अगर किसी घर के अंदर घुसना हो और दरवाज़ा हो बंद तो दीवार फांद करके अंदर चले जाना चाहिए। सर एक बात और है, आजकल आप सबको कौन बनेगा करोड़पति खिला रहे हैं, आप लोगों को करोड़पति बना रहे हैं। मुझे बताया गया था कि आपकी जो पहली मूवी थी उसके लिए आपको करोड़ों रुपए तो क्या शायद कुछ हजार में मिला था कि कितनी लंबी चले, लेकिन आपको 5,000 रुपए ही मिलेगा इसका सैलरी। हाँ सर, वो दीवार फांद के हम अपना नौकरी वोकरी छोड़ दिए, वहाँ कलकत्ते में आ गए मुंबई, और यहाँ पर हमने परिश्रम किया। और फिर एक दिन पता चला हमारे कुछ मित्र थे जो अब्बास साहब की फिल्म के लिए ऑडिशन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अपना भी फ़ोटो दे दीजिए आप। तो भेज दिया, वहाँ हमको अब्बास साहब ने नौकरी दे दी हमको। लेकिन उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, हमने कहा अमिताभ बच्चन। तो उन्होंने कहा ठहर जाओ तुम बाहर बैठो। तो हम बाहर चले गए। बाद में पता चला कि बाबूजी को जानते थे अब्बास साहब। उन्होंने फ़ोन किया बाबूजी के, भैया ऐसा तो नहीं कि आपका लड़का जो है घर छोड़ के भाग के आ गया इधर। तो उन्होंने कहा नहीं वो आया हुआ है नौकरी वोकरी ढूंढने। तो फिर उन्होंने हमको नौकरी दी। हाँ, और बिल्कुल सही कहा आपने, जो नौकरी थी वो हमको 5,000 रुपये की मिली थी। वो फिल्म जो है 5,000 रुपये। मैं एक बात जाने से पहले ऑडियंस को और बताना चाहता हूं सर, आपको आपका पहला फिल्म फेयर भी 7 हिंदुस्तानी के लिए था, बेस्ट डेब्यू एक्टर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। वो नेशनल अवार्ड था सर, वो नेशनल अवार्ड। एक बेस्ट न्यू कमर का अवार्ड था उस जमाने में, और उसमें मिला था मुझको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकित जी, बहुत सारी पुरानी यादें आपने ताज़ा कर दी हमारी। सर बिफोर आप मुझे बिल्कुल फाइनली धन्यवाद कर दें, आपके लिए कोई है यहाँ पे जो आपसे मिलने आना चाहते हैं, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई एम होपिंग कि अगले 50 साल तक भी आप इसी तरह से हम लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे। तो आपके लिए एक सरप्राइज गेस्ट है सर जो आपसे मिलना चाहते हैं यहाँ। कहाँ है वो? Rasul, how are you? Very good. Lovely to see you. Thank you so much. I have brought a gift for you. Oh, thank you so much. It's a celebration of your glorious 50 years of your career and work. Thank you so much. And from a sound man. Yeah. देखो समझो, इनका नाम रसूल पोकेटी है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही प्रख्यात ऑस्कर विनिंग साउंड इंजीनियर। आपने इस फिल्म का नाम सुना होगा, स्लम डॉग मिलियनेयर। उसके साउंड रिकॉर्डिस्ट थे रसूल पोकेटी, और इनको ऑस्कर उस फिल्म के लिए मिला। और आज इन्होंने ये पुस्तक मुझे भेंट में दी है, बहुत ही सुंदर पुस्तक है। थैंक यू सो मच रसूल। और इसमें जितने मेरे डायलॉग हैं उसके अनुसार बहुत से तस्वीरें भी हैं और कार्टून्स भी हैं। Sir, the most important thing is, it's the first page of the book, which says 100 years of Indian cinema and 50 years of Amitabh Bachchan. ओह, थैंक यू सो मच। ये 7 हिंदुस्तानी की तस्वीर है। ये बुक का आइडिया आया था कि बहुत सालों से मैं उनके साथ काम किया हूँ, तो जब भी मैं उनके साथ काम किया, मैं उनको वेरी क्लोजली मैं उनको स्टडी कर रहा था। इनमें से क्या बात है कि दूसरे से अलग, कि अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन क्या बनाता है। मुझे लगा कि जिस तरीके से उन्होंने जो डायलॉग बोला है, इनका जो इंटोनेशन है, उनका जो बैरिटोन है, वो सुन के ना एक पूरा एक जनरेशन हिल गया। The last page is my favorite because this is image of Amit ji with pencil dots, और ये जो है हमारा नया फिल्म का लुक है। ये दोनों फेस में 50 साल का डिफरेंस है। I don't think nowhere else in the world
There's a whole industry, and that belongs to an actor who is like 50 years old. थैंक यू सो मच असूल, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर, थैंक यू सो मच, थैंक्स। ओके, इसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं थी। तो देवियों सज्जनों, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। देवियों सज्जनों, देखिए कल हमारे विशेष कार्यक्रम होगा केबीसी कर्मवीर। इसमें राजस्थान के पिपलंत्री गांव के एक ऐसे पिता से मिलेंगे हम, जिन्होंने अपनी बेटी की याद में कुछ ऐसा किया जिससे वो उस गांव की हर बेटी के पिता बन गए। पिपलंत्री में हर बेटी के जन्म पर जश्न मनाने वाले और उनके सुरक्षित भविष्य के लिए हमेशा आगे रहने वाले कर्मवीर श्याम सुंदर पालीवाल ने एक ऐसा अनोखा तरीका अपनाया जिससे पिपलंत्री की हर बेटी का भविष्य तो उज्जवल हुआ ही, साथ में गांव में हरियाली आ गई, खुशहाली छा गई। क्या है ये तरीका, कल इन्हीं के साथ हम जानेंगे। जरूर देखिएगा हमारे कल का कार्यक्रम। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।